हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बात करें हम मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर, और क्या पंजाब के विधायक या हरियाणा के विधायकों का रास्ता अलग अलग होगा, या किस तरह से आपने सोचा है और क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, वो तो अध्यक्ष जी उस पर विचार करेंगे जो भी होगा, लेकिन रास्ता अलग करने की कोई जरूरत नहीं थी। जो भी पंजाब के विधायकों ने किया वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत थी उनकी। जिस भी विधायक ने किया वो बिल्कुल कोई अच्छी वो नहीं थी, क्योंकि हमारा सारों का एक ही जगह हमारा सारा है, और हमारी विधानसभा लगभग सारा हमारा प्रमिस जो है वो इकट्ठा है। तो उसमें इस प्रकार का व्यवहार वो जो था उचित था, और उस पर माननीय अध्यक्ष जी ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है, और मुझे लगता है कि भविष्य में कोई इस प्रकार की घटना होगी। सर, 15 अगस्त के बाद आप स्कूल खोलने की बात कर रहे थे प्राइमरी की, तो अभी तक क्या निर्णय लिया गया उस पर, और क्या आपकी तैयारी है? देखिए, स्कूल खोलने के बारे में हमने कहा था कि भी 15 अगस्त के बाद हम विचार करेंगे, लेकिन हमने उस पर विचार भी किया है और आगे भविष्य में भी हम विचार कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हमारा जो पड़ोसी पंजाब है उसने भी पहली से 5वीं तक के स्कूल खोल लेते, लेकिन उन्होंने दोबारा निर्णय बदला है उसमें, और 3री तक के दोबारा उन्होंने बंद कर दिए हैं स्कूल। तो हम भी उस पर सोच विचार करके हम निर्णय लेंगे, लेकिन जल्दी निर्णय लेंगे कुछ। सर, 6ठी से 10वीं के स्कूलों की हम अगर बात करें, उसमें कुछ बच्चे कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे, तो क्या लगता है अभी स्थिति क्या है वहाँ की? सर, देखिए, पूरे उसमें केवल 2 स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चे पॉजिटिव मिले, और केवल 6 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। हमने पूरा उसकी ओर हमारा ध्यान है, और पूरी चौकसाई उसमें बरती जा रही है, और हम समझते हैं कि अभी आज की स्थिति जो है हरियाणा में बिल्कुल अच्छी स्थिति है, 0 पे है कोरोना, कोई चिंता की बात है नहीं। सर, 14 अगस्त को विभाजन की पीड़ा को प्रधानमंत्री ने बयान किया, और क्या इसे एक विशेष दिवस के रूप में याद करने की जरूरत है? क्या विभाजन कांग्रेस की देन है या उस समय की आवश्यकता है? क्या आप सोचते हैं? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, आज़ादी के बाद जो बागडोर मिली तो वो सब कांग्रेस के नेता थे, और उस समय निर्णय लेने की जरूरत थी। मैं समझता हूँ कि देश का विभाजन जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि उसको याद करने की जरूरत है, तो मैं समझता हूँ कि ये याद रखने की बात तो है कि एक देश की सीमाएं जहाँ तक हैं वो लोगों के मन में रहनी चाहिए कि हम इतने नहीं हैं बल्कि इतने थे। अभी देखो, पश्चिमी जर्मन और पूर्वी जर्मन जो थे उनके दिमाग में था कि मैं एक देश है, तो धीरे धीरे वो इकट्ठे गए। और ऐसे ही इजराइल है, इजराइल को लगभग मेरा ख्याल के 1700 साल लगे दोबारा अस्तित्व में आने के लिए। तो कहते हैं कि इजराइल का कोई भी व्यक्ति किसी को जब चिट्ठी लिखता था ना, जैसे हमारे यहाँ लिखते हैं कि भाई बड़ों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, तो वहाँ ये लिखा था कि भाई हम अगली बार यरूशलेम में मिलेंगे। और 17 साल तक जितनी भी चिट्ठियाँ लिखी गई उन पर यही लिखा आ जाता कि अगली बार जो मिलेंगे नए साल में हम आपको यरूशलेम में मिलेंगे। तो एक कमिटमेंट थी कि हमारा देश है और हमने दोबारा वो अस्तित्व में आएगा, और आएगा अस्तित्व में। तो हमारी भी कमिटमेंट होनी चाहिए कि जो हमारा देश असली है, जो जितना है अखंड भारत है, तो अखंड भारत फिर से अखंड होना चाहिए, ऐसा हमारे मनों में बात रहनी चाहिए। तो यही मैं समझता हूँ कि शायद प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रकार का संदेश दिया, तो उसकी तरफ हमने निश्चित तौर से काम करना चाहिए। वो किस तरीके से एक होगा वो अलग बात है, कितना टाइम लगेगा वो भी अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर से जो देश की सीमाएं वो उसी प्रकार से अखंड सीमाएं होनी चाहिए। सर, कांग्रेस के समय की घटित कोई भी घटना भाजपा स्मरण दिवस के रूप में मनाती है। क्या लगता है कांग्रेस खत्म करने के पीछे भाजपा की यही रणनीति है? मेरे समझ में आपका सवाल नहीं आया। कांग्रेस के समय कोई कथित घटना होती है, भाजपा उसको स्मरण दिवस के रूप में मनाती है, तो क्या लगता है भाजपा को कांग्रेस को खत्म करने की तैयारी है, या क्या करना है? देखिए, अगर कोई भी सरकार है, अगर उसके टाइम से कोई गलती होती है तो उसका जिक्र तो उसका होगा। अब किसी के टाइम में हुई अच्छी होगी तो उसका भी जिक्र होगा। अगर मान लो श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 का युद्ध जीतती है तो उसका अच्छे तौर पे होगा। श्रीमती गांधी ने परमाणु विस्फोट किया तो उसका अच्छी उसमें जिक्र होगा। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी ने कोई गलत कानून बनाया तो उसकी उस तरीके से चर्चा तो अच्छे की बुरे की होती रहेगी। अगर आप अच्छा करोगे तो उसकी अच्छे के रूप में चर्चा होगी, हम भी उसकी अच्छे रूप में चर्चा करेंगे। और अगर आपने कोई ऐसा काम किया और केवल अपने हितों के लिए किया तो फिर उसकी टाइम आने के बाद उसकी बुरी उसमें भी चर्चा होगी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो उसकी भी चर्चा कर रहे हैं, अगर कोई गलत किया तो उसकी भी चर्चा होती है। आपने भी तिरंगा यात्रा निकाली, कि क्या कुछ रहा वहाँ पे? कैसी तिरंगा यात्रा रही आपकी?
किस तरह लोगों का भरपूर समर्थन मिला, क्या कहेंगे इसके बारे में? कि वो आप सबने देखी और लगातार मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत लंबे टाइम तक चलती रही, और उस दिन आपके जो चैनल हैं उन्हें भी वो दिखाई, तो बहुत बड़ा जन समर्थन मिला लोगों का, हर वर्ग का समर्थन मिला है, चाहे उसमें किसान की बात है, चाहे मजदूर की बात है, चाहे जवान की बात है, चाहे व्यापारी की बात है, सब लोग उसमें शामिल हुए। और मुझे सबसे अच्छी बात उसमें ये लगी कि अब की बार की तिरंगा यात्रा के बाद जहाँ लोगों की भागीदारी बहुत बड़ी रही, उसके बाद 15 अगस्त को लोगों ने अपनी अपनी जगह पे भी तिरंगा लहराकर और स्वतंत्रता दिवस का मनाया। विधानसभा के अंदर कांग्रेस पूरी तैयारी में है, सत्ता पक्ष को किस तरह से घेरा जाए, तो आपकी पूरी तैयारी है? हाँ, नहीं, हमारी तैयारी हमेशा से होती है, जो विपक्ष है उसकी तैयारी घेरने की होती है, और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है उनके सवालों का जवाब दे, और आज तक पूरी जिम्मेदारी के साथ बढ़िया तरीके से हर सवाल का जवाब दिया गया, अब की बार भी उसी प्रकार से जवाब दिए जाएंगे। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने बड़े बेबाक तरीके से अपने जवाब दिए। कैमरामैन चिराग के साथ चंद्रशेखर पुनी, JK24/7 के लिए चंडीगढ़।